और आज हम चर्चा करेंगे रानीपुरा परियोजना, जिसे हम तवा डैम के नाम से जानते हैं। लेकिन तवा डैम को जानने से पूर्व तवा नदी पर चल रहे मिथकों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अधिकांश शिक्षक व लेखक बहुतायत रूप से गलत जानकारी फैला रहे हैं, जिससे छात्रों को परीक्षाओं में बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान विषय के अनुसंधानकर्ता योगेंद्र सिंह चौहान ने तवा नदी पर रिसर्च की और मिथक यह निकाला है कि तवा नदी पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलती है। बस यहीं से भ्रमजाल की शुरुआत होती है, क्योंकि ये बात तो सत्य है कि तवा नदी महादेव पर्वत से निकलती है, लेकिन ये एक बड़ा असत्य भी है कि तवा नदी महादेव पर्वत श्रृंखला की कालीभीत पहाड़ियों से निकलती है। भारी कंफ्यूजन हो रहा है ना? चलो आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। असल में महादेव पर्वत दो हैं, एक बड़ा महादेव पर्वत, दूसरा छोटा महादेव पर्वत। बड़ा महादेव पर्वत पचमढ़ी में है और छोटा महादेव पर्वत छिंदवाड़ा जिले में है। और अधूरे ज्ञानधारियों ने पुस्तकों में पढ़ रखा था कि तवा नदी महादेव पर्वत से निकलती है और अनुमान लगा लिया कि महादेव पर्वत तो पचमढ़ी में है। बस यहीं पर भ्रम फैलता गया। जब योगेंद्र सिंह चौहान ने अनुमान लगाया कि पचमढ़ी से तवा बांध, जो कि नज़दीकी है, और नदी विकास क्रम में इतनी कम दूरी पर तवा नदी इतनी विशाल कैसे हो सकती है, और जबकि ऐसा तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के साथ भी नहीं होता है। नदी विकास क्रम में बहुत सी जलझीरें जब तक ना मिले तब तक इतनी भारी जल राशि तो एकत्र कर पाना असंभव है। आगे अनुसंधान किया तो पाया कि तवा नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले के छोटा महादेव पठार में स्थित हरियागढ़ में है। हरियागढ़ से निकलने के बाद छिंदवाड़ा में अपनी प्रारंभिक अवस्था में यह नदी एक छोटे नाले के रूप में करीब 23 किलोमीटर बहती है। फिर यह बैतूल जिले में प्रवेश करती है और यहीं पर सारनी के नज़दीक सतपुड़ा परियोजना तवा नदी के ऊपर बनी हुई है। फिर पश्चिम की ओर होती हुई तवा नदी बैतूल के ही घोड़ा डोंगरी में बहती हुई उत्तर की ओर मुड़कर बैतूल के ही भौरा से निकलकर होशंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। फिर नर्मदा में मिलने के 40 किलोमीटर पहले तवा नदी देनवा नदी में मिलती है और साथ ही मालनी नदी से भी संगम करती है। इतने पर तो तवा नदी का जो पाट है वो बहुत चौड़ा हो जाता है और काफ़ी जल राशि एकत्र हो जाती है। और फिर देनवा नदी के संगम पर ही तवा बांध बना हुआ है। तो आइए अब हम बात करते हैं तवा बांध की। नर्मदा घाटी विकास कार्यक्रमों में यह सबसे बड़ा बांध है। अर्थात नर्मदा का आज जो सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध, और दूसरा सबसे बड़ा बांध इंदिरा सागर बांध। जब ये दोनों बांध नहीं बने थे तब तवा बांध ही सबसे बड़ा बांध हुआ करता था। इस बांध का निर्माण 1958 में प्रारंभ हुआ और 1978 में पूर्ण हुआ। और अब कुछ किताबों में यह भी असत्य छुपा हुआ है कि तवा बांध 1968 में बनना प्रारंभ हुआ, लेकिन यह तथ्य भी बिल्कुल असत्य है। तवा बांध 1958 में ही बनना शुरू हुआ। दोबारा सुने, तवा बांध 1958 में ही बनना शुरू हुआ। फिर आगे बात करें तो तवा बांध की नहरों और विद्युत ग्रहों का। इनका निर्माण भी 1978 तक लगभग पूर्ण हो चुका था। चूंकि ये बांध मुख्यतः सिंचाई के लिए बना हुआ था, इसलिए विद्युत उत्पादन इकाइयां यहाँ अधिक विकसित तो न हो सकी और इस पर 13.5 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो पाता है। यह इलेक्ट्रिक प्लांट भी तवा नगर में ही स्थित है। अब अनेक एग्जाम, चाहे वे यूपीएससी की मुख्य परीक्षा हो या राज्य लोक सेवा आयोगों की मुख्य परीक्षाएं हों, सभी में हमेशा ही एक आईएमपी प्रश्न रहता है, वह है कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और यदि मध्य प्रदेश के कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात हो तो यह परियोजना की चर्चा महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि यह रानीपुरा परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई प्रदाता परियोजना है। इसमें भूमि के समतलीकरण और निकास नालियों के मुद्दों को भी जोड़ दिया जाए तो यह एक दमदार उत्तर लिखा जा सकता है और कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के प्रश्नों में बेहतरीन स्कोर किया जा सकता है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के हरदा व होशंगाबाद जिले की 2.62 लाख हेक्टेयर भूमियां, या यूं कहें कि 6.47 लाख एकड़ भूमि सिंचित होती है। परिणामतः हरदा होशंगाबाद जिला अत्यधिक औसत उत्पादन करके मिनी पंजाब कहलाने लगा है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो छात्रों के हित में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारी वीडियो श्रृंखला को अच्छा प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां सरस्वती।